महाकाल की महिमा। महाकाल के मंदिर में भस्म आरती में क्यों नहीं मिलती महिलाओं को एंट्री? भस्म आरती का क्या है महत्व? 500 सालों तक कुएं में क्यों रखा था ज्योतिर्लिंग? जानिए पुनर्निर्माण की कहानी। कहा जाता है राख ही देह का अंतिम सत्य है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो जो भक्त है महाकाल का, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, आज बात करेंगे उज्जैन में स्थित महाकाल के मंदिर के बारे में। महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका स्थान तीसरे नंबर पर आता है। तो हम आपको आज बताएंगे उज्जैन के महाकाल के बारे में कुछ अनसुलझे फैक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। भारत की सबसे प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में बसा है महाकाल, जिसे हम हर युग में अलग अलग नामों से जानते हैं। अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा, ये सभी उज्जैन के नाम रहे हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जहां मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी का प्रवाह होता है, जहां बसा है महाकाल का यह अद्भुत मंदिर, जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि आत्मा को हिला देने वाला स्थान है। यहाँ आकर आप अपने रूप से परिचित होते हैं। तो वहीं अभी होली के समय महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आग भड़क गई थी। आग लगने से मंदिर के 14 पुजारी झुलस गए। इसके बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। सीएम मोहन यादव भोपाल में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर इंदौर और उज्जैन चले गए, वहां अस्पताल में भर्ती पुजारियों का हालचाल जाना। इसके बाद मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। वही सवाल ये है कि मंदिर के गर्भगृह में आग कैसे भड़की? सीएम मोहन यादव का कहना है कि गुलाल आरती वाले दीपक पर गिरने के बाद आग भड़की थी। मामले की जांच की जा रही है। वहीं हादसे के बाद बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि क्या है यहाँ की मान्यता, आखिर भक्तों की क्यों लाइन लगी रहती है। हम आपको हर सवालों के जवाब देंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य है। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सदियों की ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना है। अब अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो यहाँ का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंगों को तरह तरह के जतन कर आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों को आक्रांताओं से सही सलामत बचाने के लिए करीब 550 सालों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई सालों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कराकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन करने से जीवन और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। यहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान शिव के इसके प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। क्रोधित शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। तो वहीं हम आपको महाकाल की भस्म आरती से जुड़ी एक खास बात बताते हैं। ये पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के दिन में 6 बार आरती की जाती है।
वर्षों पहले महाकाल की आरती के लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए कुछ खास नियम है। यहाँ आरती करने का अधिकार सिर्फ यहाँ के पुजारियों को होता है, बाकी लोग सिर्फ इसे देख सकते हैं। इस आरती को देखने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है, जबकि महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। महाकाल की महिमा अनोखी है। कहा जाता है कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।